अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपकी शुक्रगुजारी होगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी। आज हमारे पास टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स टाइप्स। तो डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन। कम्युनिकेशन स्किल्स। What is communication skills? It is the process by which we exchange information, ideas, facts, opinions. ये एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, हक़ाइक़, अपने नज़रियात का तबादला करते हैं। हमारी गुफ्तगू को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। आज उसी को ही हम डिस्कस करने लगे हैं। वर्ड कम्युनिकेट इज़ डिज़र्व फ्रॉम आ लैटिन वर्ड कम्युनिको और कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेशन है, ये लफ्ज़ हमारे पास ये लैटिन से लिया गया है, जो कम्युनिको और कम्युनिकेयर से माख़िज़ है। इट इज़ एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम एक्टिविटी है। नेचुरल एक्टिविटी ऑफ आल ह्यूमन बींग्स। ये हमारे पास नेचुरल कुदरती तौर पर होती है। इसके लिए हमें किसी ख़ास तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अनपढ़ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आज डिस्कस करते हैं। इट इन्हेंस पब्लिक इमेज। ये एक माशरे की तशख़ीस करता है या उसकी एक अक्कासी करता है। इम्पोर्टेंट इन करियर प्रोग्रेशन। ये हमारे करियर के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। हमारी डिस्कशन कैसी है तो वो हमारे करियर पर भी असरानंदाज होती है। डिमांड ऑफ बिज़नेस। कम्युनिकेशन जो है ना, वो बेसिक जो है उसकी जहाँ इम्पोर्टेंस है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, वो जो बिजनेसेस होते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो उन्हें ढूंढती होती हैं, उन्हें जॉब आसानी से मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब अच्छे कम्युनिकेटर बने। मेक पर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग। जो ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनके जो रिलेशंस या उनके रिश्ते होते हैं ना, वो बड़े मजबूत होते हैं। उनकी हर किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। और ना बोलना जो है वो तकरीबन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है। तो इसलिए ज़्यादा बोलें और अच्छा बोलें। आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। ये आजकल जो हमारा सियासी माहौल हुआ है, तो अच्छे आपको जलसे और अल्फाज का चुनाव, आपको यूनिक चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी। तो ये अच्छे कम्युनिकेटर हैं और अच्छे सियासतदान हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर है ना, वो अच्छा सियासतदान बन सकता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस। जो बिज़नेस होते हैं ना, सेल्स वाला, ये तो सारे कम्युनिकेशंस के ऊपर होता है। कपड़े का हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हमारे पास जो भी बिज़नेस है ना, ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर हम कुछ चीज़ें लेना पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जो हमारे पास सेल्समैन होते हैं, वो इतनी अच्छी उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम ना चाहते हुए उन्हें ले लेते हैं और घर आकर पछताते हैं, यार हम तो इसे लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हम अल्टीमेटो से ले चुके होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मैटर्स। ये मसलों का हल सुलझाने के लिए भी अच्छी चीज़ है कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के लिए भी अच्छी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। आप गुफ्तगू के बगैर इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। टू परस्यूड, टू बिल्ड एंड मेंटेन ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। आप ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल हल करने के लिए भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, टू रिसीव सजेशंस, टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टू इशू ऑर्डर्स, टू इम्प्रूव मोरल एंड टू मोटिवेट। इसलिए आपने देखा होगा जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन
सॉरी, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप्स हैं हमारे पास। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल की कोई किस्म नहीं होती। वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स में बी ओरल आर डिफरेंट। ये अल्फाज के ऊपर इसका इन्हिसार होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। जो अक्सर हम कर रहे हैं या मैं आपसे कर रहा हूँ, ये वर्बल है। फर्दर डिवाइडेड इनटू ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग of spoken messages, soul of personal and business matters, characteristics of oral communication। जो उसकी खसूसियात हैं वो हैं सिंपल एंड इजी कंस्ट्रक्शन, कन्वर्सेशनल इन टोन, लेस कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, नो परमानेंट रिकॉर्ड। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो सिवाय आप रिकॉर्डिंग पे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें तो वक्री बात है, नहीं तो उसके लिए कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं होता। फ्लेक्सिबल इन नेचर, लेस फॉर्मल। मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस होता है, टेलीफोन पे होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे होता है। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इमीडिएट सेव टाइम्स, ये हमारे पास वक्त का ज़िया रोकती है। पॉसिबल टू गेट क्विक फीडबैक, इसमें फीडबैक जो होता है वो फ़ौरन मिल जाता है। फ्लेक्सिबल होती है, सेम मनी स्पेंट ऑन पेपर पे, जो कागज़ों पे लिखने के बजाय खतूत वगैरह जो हमारी कम्युनिकेशन होती है तो ये उसका भी बचत करती है हमारे पास। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, रिस्क ऑफ मैसेज डिस्टोरेशन। मिसाल के तौर पर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एक मोबाइल पे लगा हुआ है तो वो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो उससे बाज़ औक़ात मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाती हैं। नो परमानेंट रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेस कंसाइज होती है, कन्फ्यूजन्स भी इसमें इजीली पैदा हो सकती हैं। रिटन कम्युनिकेशन है हमारे पास, इसे डिस्कस करते हैं अब। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू रिटन वर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज etc। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हैज़ परमानेंट रिकॉर्ड, जो रिटन होता है वो रिकॉर्ड होते हैं, खतूत पे होता है, एप्लीकेशंस पे होता है, या टेक्स्ट मैसेज जो आजकल हम व्हाट्सएप पे करते हैं तो वो सब रिकॉर्ड ही होता है, मौजूद होता है। फीडबैक इज़ लेट, इसमें फीडबैक लेट मिलता है, यानी कि अभी किसको टेक्स्ट किया तो वो सुबह पढ़ेगा फिर हमें रिस्पॉन्स करेगा, तो इसमें फ़ीडबैक का मसला होता है। यूजेस लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें सेंटेंस हमें अल्फाज का चुनाव करने के लिए सोचना पड़ता है। मेथड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मेथड्स हैं हमारे पास। रिपोर्ट्स, मेमोज, ईमेल्स, फैक्स, नोटिसेस, चार्ट्स, न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। Permanent record, well planned and well prepared, used to convey long sentences, may be sent to various people at the same time. Disadvantages of written communication: time consuming, use of paper, message may be understood. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम गूंगों के साथ, अल्लाह ने जिन्हें समात और बोलने की सलाहियत नहीं दी है उनके साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट ज़्यादा होती है। हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं उन्हें मैसेज समझाने के लिए कि वो जो हम अपना आइडिया शेयर करना चाहते हैं, और बहुत कम होता है कि वो समझ जाते हैं हमारी पूरी तरीके से बात, तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्डलेस, इसमें इशारे होते हैं, साइंस की मदद से हम एक मैसेज कन्वे करते हैं, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। मैसेजेस टू जनरेट मीनिंग्स, द यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन क्रिएट अ होल न्यू मीनिंग टू अ मैसेज। एक मैसेज का एक नया ही वक्रा ही मतलब निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि वो तो हमारी अल्फाज समझ नहीं सकता, तो वो कोई वक्रा ही समझ जाता है, तो बाज़ होता है ऐसा। Non-verbal communication includes all unwritten and unspoken messages, both intentional and unintentional. The uses of non-verbal communication can clarify even the toughest message to understand. Sometimes non-verbal
cues can be more meaningful than the words themselves. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या आपको एक चार्ट शो हो रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं हम जो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन करते हैं बोलने बावजूद, हमें डिसेबलर्स के साथ के अलावा की बात कर रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हमें ये आप देख सकते हैं कि 55% हम यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में इशारे, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इशारों का यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो 7% यूज़ हो रहे हैं, और वोकल वैरायटी जो अल्फाज वगैरह जो हम वोकल हैं वो 38% यूज़ हो रहे हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे में ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal and non-verbal communication. Although verbal communication is easier to understand, non-verbal communication is essential to understand not only a message, but more importantly the feelings behind the message. एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपने मेरा वीडियो देखा, शुक्रिया बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका निगहबान, आपका हामी नसर व शुक्रिया।